बाबा जिनको मैंने देखा है, बता दिन तुम्हारे यहाँ भाई बच्चे को बीमारी है, कहीं इसके ऊपर साया हो गया है, आदमी बीमार है, मरज ठीक नहीं हो रहा, करनी है तुम्हारे यहाँ कर दिया है। घर में झगड़ा हो रहा है, बहू आ गई, सास ने करवा के भेजा है तुम्हारे घर के अंदर, बेटा ससुराल पहुंचा, बताएं तुम्हारी अम्मा बड़ी कम बखत है, हमारी बेटी के लिए ये करवा दी थी। अब वो लड़का कहने लगो, कम वक्त भूल जाता है कि अम्मा के तात करे, वो उसकी बात सुन के अपने माँ को परेशानी में मुब्तला कर देगा। जहाँ बीबी न चाहेगी वहां जाएगा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे, जहन्नम बीबी के पास, जहन्नम में चला जाएगा, जन्नत में न जाएगा। इस्लाम यही है लोगों, यही पढ़ाएगा, यही ग्रेजुएशन है क्या, या यही चीज है क्या कि आज हमारे पास सब कुछ है, माल बहुत है, दूसरे को देख लिया, चाहे हराम हो चाहे हलाल, हम भी बड़े हो जाए, बिल्डिंग बना ले बहुत बड़ी बड़ी, किसी के दयार बचे हैं क्या? कोई अपनी बिल्डिंग में रहा है क्या जिसको रब ने उजड़वा न दिया, जिसको किसी दूसरे का मालिक न बनवा दिया हो? अरे कोई दावा करके बताओ कि हमारी हमेशा 25 पुश्तों से चली आ रही, दिखा दो कोई एक शख्स जिसकी 7 पुश्तों तक ये बाकी रहे। शाह जमालुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आ जाओ, हम अपने दयार की बात करते हैं, 4 खानदानों की बात करते हैं, चाहे मानिकपुर शरीफ में आ जाओ, चाहे फतेहपुर में आ जाओ, जमालुल औलिया की बारगाह में आ जाओ, चाहे नारे के अंदर आ जाओ, चाहे कड़क शाह अब्दाल के दरबार में आ जाओ, चारों खानदान की बात करता हूँ। आओ मैं तुम्हें ईंट दिखाऊंगा उन घरों की जिन घरों में पहले लोग, अरे उनको नहीं रखा तो तुमको कहां रखेगा? अरे 5 ही पुश्त हमको बता दो कि कोई अपने घर का मालिक हो, 5 पुश्त इतनी मोटी स्लेब डलवाता है, ऐसा बनाएगा कि घर में आने वाला आवे बहुत देखे, अरे हजरत ने बहुत अच्छा घर बनाया है, उसमें हमारे कम वक्त मारे मोल भी, अरे हुजूर आपका घर बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा बना। जाने के बाद चंदा ज्यादा मिल जाएगा ना। और उस तरीके के आदमी भी होते हैं, वो नमाज भी पढ़ता है जो आदमी ऐसा करता है, नमाजी होता है वो जो घर वाला, क्योंकि वो मस्जिद से पकड़ के ले आता है, बताएगा हम बहुत इल्म वाले हैं, फजीलत बताता है। अब वो मौलवी को रख लेगा, बेचारा परेशान आले, वो तो तुम्हारी तारीफ कर ही रहा है, अरे कम वक्त मारो, एहसान करता है तुम्हारे ऊपर वो जो तुम्हारा माल नहीं रहा है, नहीं ले। ये तमाम चीजें तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद है। मैंने कोई चीज रवायत से नहीं बयान की है, मैंने जितनी मिसालें दी हैं कुरान से दी हैं, और तमामी मिसालें तुम जिस तरफ उंगली उठाओ उसको मैं बता दूंगा कुरान से कहां से है। तो ऐ लोगों, डर जाना अपने रब से, उसके हुजूर गर्दन रख देना, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और अपने बाप के हाथ चूमना, पीर मुर्शिद के नहीं, पहले अपने बाप का चूमना, तब उस पीर मुर्शिद के चूमना जिसको तुम पीर बनाना, क्योंकि पीर के माने बाप के होते हैं, सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान करने के होते हैं। इसीलिए तो हमने कहा जो पीर बदल ले वो बाप बदल लेने वाला जैसा है, जो पीर बदल दे उसने अपने बाप को बदल दिया, या पीर में शरई उज़्र साबित कर कि पीर के ऊपर शरई हुदूद होवे, और जब पीर मुबर्रा और पाक होवे जो उसको बदले वो या उसने अपने बाप बदला, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स होवे। और नुतफा बाप से होता है, बाप बदलने का बहुत बड़ा मतलब है, इसीलिए कुरान में हुक्म हुआ है कि तुम जिस कुनबे में पैदा हुए हो उस कुनबे के ही अंदर रहो, कौमियत भी ना बदलो, जिस कुनबे में हो उसी कुनबे में रहो, क्योंकि अल्लाह ने नुतफा माँ के रहम में रखवाया है। ये कुरान है, अभी हमने तुम्हारे सामने बयान किया है कि एक कतरा है जो माँ के रहम में ही रखवाता है, जिससे इंसान को पैदा करना है रब्बे कदीर ने।
तो वह लोगों, जिस माँ से तुम पैदा हो उसी के कदमों को चूमना, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। जो तुम्हारा बाप है उसके हाथों को चूमना, अल्लाह तुम्हें फजीलत और तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाएगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारे तमाम तरीके के अंदर तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। जब तुम शफकत से अपने बाप को चूमोगे और अपने माँ को चूमोगे, अल्लाह तुम्हारे तमाम रास्तों को साफ कर देगा। जब तुम माँ के कदमों को चूमोगे, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुमने अपने माँ के कदमों को चूम लिया तो अल्लाह तुम्हारे जरूर गुनाह उतार के तुम्हें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देगा। ये मेरा ईमान है। और तुम अपने बाप के हाथों को चूमोगे, मेरे नहीं, अपने बाप को चूमना। अगर बाप के हाथों को चूमोगे तो वो बाप भी तुमसे खुश होकर दुआ देगा कि अल्लाह हमने इसे बचपन में चलना सिखाया था, ऐ अल्लाह तू ये मेरा बेटा आज परेशान हाल है, ऐ रब्बे कदीर अपनी रहीमी करीमी के सदके में तू इसे रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह रोज़ी अता फरमा देगा। और पीरो मुर्शिद तो बहुत सही से टहल लें, मान लेंगे, भाग जाएंगे। कोई खानका सजाए हुए, कोई कहां से क्या क्या किए हुए। आओ हमारे यहाँ आना, अब्दुल मजीद हबीबी से ले लेना, जमालुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर के मानिकपुर शरीफ या नई मता शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार या कड़कशाह अब्दाल के वहां पर कड़े मानिकड़े के अंदर, या तो हसुआ की सरजमीन पर आना या फतेहपुर में आना, जहां आना हम तुम्हें तैयार दिखा देंगे। खाली ये दिखा देना कि खानका किसकी बनी हुई, बता देना। तो आए लोगों, सजाना बहुत आसान काम है, अमल पैरा करवाना बहुत टेढ़ा काम है। पूरी ताकत लगा दिया है तुम लोगों के बीच में कि आए लोगों, अपने रब से डर जाना और उसके हुजूर गर्दन रख देना उस वक्त को देखने से पहले कि रब्बे कदीर तुम्हारी रूह निकालने वाले तुम्हारे सामने भेज देवे। फिर तुम फरिश्तों को देख लो, तब तुम्हारा कोई अमल कबूल ना होएगा। तो ऐ लोगों, उस दिन के आने से पहले तमाम चीजों से गुरेज करना। मेरा मकसद यहाँ बयान करने का सख्ती की जबान इसलिए था कि ऐ मेरी कौम, कुरान एक हुज्जत है, उसको कायम करना हम पर फर्ज है। रब्बे कदीर ने इसका इल्म अता फरमाया, हमने उसकी तमाम तरीके से तुम पर हुज्जत वाज़े कर दी। मेरा मकसद किसी मखसूस शख्स को तकलीफ पहुंचाना नहीं, ना किसी के ऊपर उंगली उठाना है। मेरा मकसद खाली मिसालें दे करके रब से डराना था कि ऐ लोगों, अपने रब के हुजूर गर्दन रख देना जिसमें तुम्हारी कामयाबी है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह जितना भी तूने मुझे इल्म अता फरमाया है मौला, उसके सदक़े और तुफैल में गफूरुर रहीम जो कुछ भी इन लोगों ने कुरान से सुना है मौला, जो कुछ भी मैंने इन्हें डराया है अपने महबूब के सदक़े में, इन सब को जो जो तेरे हुजूर तौबा करे मौला, उसके जमी गुनाह माफ फरमा देना मौला, जमी गुनाह माफ फरमा दे मौला। इसके सदक़े और तुफैल में मेरे भी गुनाह माफ फरमा दे मौला। मुझे भी ऐसी तौफीक अता फरमा कि मौला मेरा भी खात्मा दीन पर होवे। गफूरुर रहीम, तूने इल्म दिया है, मेरे दिल से रिया को खींच ले मौला। मेरे तमाम जितनी अंदर बुराइयां हैं गफूरुर रहीम, तू उन तमाम बुराइयों को निकाल ले। और जितने मौला हाज़रीन यहाँ हैं अपने महबूब के सदक़े में, उन शुहदा के सदक़े में मौला, जो मेरे आबा और अजदाद हैं मौला, उनके सदक़े में जमी हाज़रीन की बख्शिशों मग़फ़िरत फरमा दे। गफूरुर रहीम, जमी की बख्शिशों मग़फ़िरत फरमा दे। और मौला सबको नेक अमल करने वाला बना दे मौला। जिसने इसका इंतजाम किया है गफूरुर रहीम, उसकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा दे मौला। जिसने इसमें हिस्सा लिया है गफूरुर रहीम, उसकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। और मौला जो कुछ भी मैंने तेरे हुजूर बयान किया है, इसका बयान करने में मौला किसी तरीके की कमी, मुझसे तर्जुमा बयान करने में या किसी तरीके की मिसाल देने में, तफसीर बयान करने में, लफ्जी माना बयान करने में मौला अगर मुझसे किसी तरीके की कमी आ जाती हो गई हो तो गफूरुर रहीम अपनी रहीमी करीमी के सदक़े में तू हमें माफ फरमा दे। हम तमामी हाज़रीन को गवाह
बना के ऐ मौला तेरे हुजूर तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला तू हमें माफ फरमा दे और जमी लोगों को माफ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद तुम लोगों को जैसे प्रोग्राम चलाना है वैसे प्रोग्राम चलाओ। सिर्फ मर्जी मेरी इतनी है कि ये जो आए हुए हैं ये एक एक बार मनकबत पढ़ दे, में बाकी मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैंने पहले बयान सिर्फ इसलिए किया है कि जमी हाथ लोग यहाँ मौजूद रहें ताकि मैं रब का खौफ दिला सकूं। शायद इसमें से 2 ही 4 निकल आए तो हम कल बख्श दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।